और सबसे पहले बात करें मौसम की तो आपको बताएं बागों के शहर में स्मोक की शिद्दत ने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 1172 रिकॉर्ड आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बरकरार। दोपहर को कोई भी इलाका ऐसा नहीं रहा जहां 1000 से कम आलूदगी की शरह हो। गुलबर्ग में सबसे ज्यादा AQI 2222 रिकॉर्ड, मुरातिब अली रोड 2184, सर्कल रोड पर 1567 रिकॉर्ड की गई। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, तफसीलात बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल वजीहा, शहर लाहौर की फिजा जो है उसमें खतरनाक अब तक इजाफा हो चुका है और ये देखा जा रहा है कि आलूदगी के डेरे दिन ब दिन शहर लाहौर में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं, मगर तमाम तर कोशिश के बावजूद भी नताइज जो हैं उनमें इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। स्मोक ने शहर लाहौर को जो है वो पूरी तरह जकड़ लिया है। दोपहर के औकात में भी आलूदगी जो है वो कम होने को नहीं आ रही, जबकि आलूदगी की मजमूई शरह जो शहर लाहौर में ताहाल रिकॉर्ड की जा रही है वो 1172 रिकॉर्ड की जा रही है और ताहाल भी शहर लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह अगर मैं बात करूं, गुलबर्ग के पोश इलाके में जो है वो रोज सुबह इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आलूदगी में आलूदगी की शरह जो है वो 2222 रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह अगर मैं बात करूं मुरातिब अली रोड के इलाके की तो 2184 रिकॉर्ड की जा रही है और इस अदाद शुमार में जो है वो एरिया वाइज इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। जौहर टाउन में 1378 AQI जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह अगर शिमला पहाड़ी की बात करूं तो वहां भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 1100 से तजावज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शहरी लाहौर का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जो जिसको हम कह सकें कि इसकी जो फिजा है वो साफ है और रोजाना की बुनियाद पर यह देखा जा रहा है कि आलूदगी में मुसलसल इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। तमाम तर महकमे भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नताइज जो अभी तक आ रहे हैं वो सिफर ही रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया सईद। लाहौर की फजाओं पर तारीख की संगीन तरीन शिद्दत की हामिल स्मोक का कब्जा बरकरार है। जिस शहर की फजाओं में कभी रंग बिरंगे परिंदे उड़ते दिखाई देते थे, अब वहां सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। सिर्फ बारिश की सूरत हाल में बेहतरी की वाहिद उम्मीद रह गई है। मजीद की तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। देखें, स्मोक के हवाले से तो हम इस वक्त जिस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं इसका तो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, खुसूसन हम जैसे अहबाब ने जिन्होंने वो लाहौर देखा हुआ है कि जो सही मायनों में बागों का शहर हुआ करता था और जिसमें परिंदों की हमें कतार अंदर कतार डारें उड़ती हुई दिखाई दिया करती थी। तोते, हुदहुद, बुलबुल और इस तरह के बहुत सारे परिंदे हम हर रोज़ देखते थे कि किस तरह वो दरख्तों पर आकर बैठते हैं, चहचहाते हैं, हमारे दिल को खुश करते हैं और साफ़ और शफाफ फ़िज़ा में लोग सांस लिया करते थे। तो हमने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि एक रोज़ शहर लाहौर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1600 की सतह तक जा पहुँचेगा। वो शहर लाहौर के जिसके बारे में तो अफसानवी कहानियाँ मशहूर हैं कि ये कितना खूबसूरत शहर करार दिया जाता था। अब तो मैं था का सीगा ही इस्तेमाल करूँगा क्योंकि जो इस वक्त स्मोक की सूरत हाल है उसने तो यहाँ पर सांस लेना भी मुहाल कर दिया है और आज भी तमाम दिन इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रही है कि सुबह के औकात से लेकर अब तक हालात इंतहाई संगीन सूरत इख्तियार कर चुके हैं। और सच्ची बात यह है कि हमारे पास तो अब अल्फाज भी नहीं बचे कि हम इन हालात की पूरी तरह से संगीनी को ज़ाहिर कर सकें कि इस कदर वर्स्ट सूरत हाल, इस कदर खौफनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और सितम बालाए सितम तो ये भी है कि फ़िलहाल सूरत हाल में बेहतरी का कोई इम्कान भी नहीं है कि जब तक बारिश नहीं बरसती, कि अब तमाम नज़रें आसमान पर जमी हुई हैं कि कब बारान रहमत का नुज़ूल हो और अल्लाह ताला की मखलूक को इस अज़ाब से निजात मिले। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं बचा और वो इक़दामात जिनके बारे में एक गलगला मचाया हुआ था ज़िम्मेदारान ने कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो सब टाएँ टाएँ फिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं और तमाम इक़दामात जो हैं उनका कुछ भी नतीजा नहीं निकल रहा। तो ऐसे में हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो और इस मुसीबत से हम सब की जान छूटे और मुख्तलिफ़ बीमारियों का जो हम शिकार हो रहे हैं उससे हमें निजात हासिल हो सके कि सूरत हाल बहुत खौफनाक है। बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर। स्मोक से इंसानों के साथ जानवर भी मुतासिर होने लगे। जानवरों को स्मोक से बचाव के लिए ना तो मास्क लगाए जा सकते हैं और ना ही ऐनक लगाई जा सकती है। जानवरों की क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से जो इस वक्त चिड़ियाघर पर मौजूद हैं। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर का इस वक्त सबसे बड़ा मसला स्मोक का मसला है, जिसकी वजह से कहीं ग्रीन लॉकडाउन लग रहा है, कहीं स्मार्ट लॉकडाउन लग रहा है, कहीं बारबेक्यूज़ जो है वो बैन कर दिए गए हैं और बिल्कुल इसी तरह जो है तफरीगाहों को भी जो है बैन कर दिया गया है। हम ये जानते हैं कि लाहौर के चिड़ियाघर में जानवर भी क्या स्मोक से मुतासर हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वर्दा गिल, जो कि वेटरनरी ऑफिसर हैं लाहौर के चिड़ियाघर में, और हम उनसे जानते हैं। जी मैम, हर दूसरा बंदा तो स्मोक से मुतासर हो रहा है, जानवरों की क्या सूरत हाल है? जी, जैसे कि आप जानती हैं कि इस टाइम लाहौर जो है वो स्मोक की लपेट में है और इस टाइम के ऊपर पार्क्स और ज़ूज़ जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ये पार्क्स और ज़ूज़ बेसिकली बंद करना इंसानों के लिए किया गया है ताकि वो मैक्सिमम घर में रहें और उनको जो है ना वो घरों में रखा जाए, वो बाहर ना फिरें ताकि कम से कम जो है वो इससे मुतासर हो सकें। जहाँ तक रही बात जानवरों की इससे मुतासर होने की, तो जानवर भी इसी तरह से मुतासर हो सकते हैं। उनको भी आँख, सांस के मसाइल और बाकी ये नाक, इनका जो है इफ़ेक्ट हो सकता है, जिस तरह के हम इंसानों के अंदर ये मसाइल हैं। लेकिन समहाउ हम इनको ना मास्क दे सकते हैं और ना जो है ये ग्लासेस पहन सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को, क्योंकि ये स्मोक पहला साल नहीं है और ये हर साल आ रही है पिछले 3-4 साल के साथ, तो हम इसके लिए मेंटली तौर पे और हम इसके लिए प्रॉपर तैयारियों के साथ थे। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, स्मोक से बचाव के लिए इस वक्त जो हल है वो सिर्फ यही है कि उनकी न्यूट्रिशन का जो है वो ख्याल रखा जाए, ख़ास तौर पर जो है सप्लीमेंट्स दिए जाएं, जिसकी जो है पहले से ही लाहौर की चिड़ियाघर की जो इंतज़ामिया है उसने प्रिपरेशन करके रखी थी, जिसके नतीजे में जो अभी है कोई जानवर ऐसे रिपोर्ट तो नहीं हुए जो स्मोक से शदीद मुतासर हो गए हों, लेकिन हाँ उनके लिए जो है उनके क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए जो है उनको सप्लीमेंट्स जो है पहले ही दे दिए गए हैं, ताकि ना ही वो स्मोक से मुतासर हो और ना ही बदलते हुए मौसम सर्दी से मुतासर हो। बहुत शुक्रिया सामिया। सूबाई दारुल हुकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार है। YDA पंजाब की जानिब से सिम्स कॉलेज और सर्विस अस्पताल में शजरकारी मुहिम का आगाज़। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर ज़हरा खानम का कहना है स्मोक के खात्मे के लिए शजरकारी बहुत अहम है। स्मोक से मुतासरा मरीजों को तमाम तर मुमकिन तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल, अपडेट कीजिएगा सूरत हाल बारे। जी बिल्कुल, शहर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार है। इस हवाले से आज YDA पंजाब की जानिब से सिम्स कॉलेज और सर्विस अस्पताल के अंदर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है ताकि माहौल को साफ़ किया जा सके। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर ज़हरा खानम मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई है, बीमारियों में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में क्या है और आपके पास जो मरीज़ आ रहे हैं किस तरह कैटर किया जा रहा है उनको? जी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि ये बहुत ही एक अहम मसला है और ये गवर्नमेंट इस पर बहुत से अपना काम कर रही है। बहुत से पॉलिसीज़ हैं, टाइमिंग चेंज किए हैं दफ्तरों के, प्रिवेंटिव्स पे भी काम कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि जब एक बार स्टार्ट हो जाए तो हमें देखना है कि आज के दिन में हमने कैसे मैनेज करना है। मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है बिकॉज ये स्मॉग हेल्थ के लिए इट्स नॉट गुड। सांस की बीमारियां नई भी पैदा हो सकती हैं और जो पहले से लोग हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, उनमें उनकी अपनी बीमारियां जो हैं वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त MS सर्विस अस्पताल डॉक्टर मुदब्बिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि जो पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं, अद्वियात, ऑक्सीजन, तमाम चीज़ें मुहैया हैं, कितने पेशेंट रोज़ाना स्मोक से मुतासर आपके पास आ रहे हैं? हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ या उसकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ रहे हैं। आइडियली ये बताना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि स्मोक से अफेक्टेड हैं या बदलते मौसम की वजह से वो अफेक्टेड हैं या उनको पहले से जो बीमारियां हैं वो इस वक्त आगमेंट होकर आ रही हैं। बट ओवरऑल जो सिचुएशन है एज़ पर प्रीवियस ईयर स्टैट्स वो थोड़ी ज़्यादा हुई है। रफली अगर मैं आपसे कहूँ तो हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारियों के साथ 200 से 250 पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है। बट ये है कि उसमें से कोई भी पेशेंट स्मोक की वजह से एडमिट नहीं कर पाए हम अभी तक, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो शॉर्ट टर्म होती हैं जिसको हम इमीडिएटली पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करके ठीक कर लेते हैं। बिल्कुल, आवाम को तिबी सहूलियात फ्राहम करने के हवाले से महकमा सेहत मुतहरिक है और जो तिबी सहूलियात हैं मैक्सिमम वो फ्राहम की जा रही ताकि मरीज़ों को जो भी मुश्किलात पेश आए उसके हवाले से इक़दाम बेहतर तौर पर किए जा सकें। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। एडवियल फॉरेस्ट ऑफिसर नदीम अब्बास का कहना है स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर एंटी स्मोक कैंपेन चलाई जा रही है। अब तक लाहौर में 30,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से, जो इस वक्त डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ मौजूद हैं। जी सामिया।
جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں آلودگی کی شرح میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. شہریوں کو بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے ماحول کو جو ہے وہ صاف رکھیں، اپنے ماحول کو جو ہے وہ خوبصورت بنانے میں اور جو ہے وہ اچھا بنانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پودے لگائیں تاکہ جو ہے وہ فضائی آلودگی سے چھٹکارا مل سکے. میرے ساتھ اس وقت ڈویژنل فارسٹ آفیسر بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی سر، بتائیے گا ماحول کو صاف رکھنے میں اور درخت لگانے میں آپ لوگ اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس دفعہ ہوا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینئر منسٹر پنجاب نے خصوصی ایک مہم کا آغاز کیا کہ تمام محکمہ جات کو آن بورڈ لے کے اینٹی سموک اسٹریٹجی پلان کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہے. تمام محکمہ جات مل کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یہ سموک کا فریت جو پچھلے 10 سال سے لاہوریوں کو یا پنجاب کے شہریوں کو سامنا ہے جس کا، اس پر قابو پانے کے لیے محکمہ جنگلات دیگر محکمہ جات کے ساتھ اسپیشلی ایجوکیشن، ہیلتھ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، PHA، ہمارا جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، ایون پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے ایک اینٹی سموک کمپین لانچ کیا جس میں ہم انسداد سموک کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ سموک کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیسے بنتی ہے اور اس میں انسانوں کا کردار کیا ہے، اور اب جب کہ یہ بن چکی ہے تو اس کو ہم نے ختم کس طرح سے کرنا ہے یا اس پہ قابو کس طرح سے پانا ہے. تو ہر ادارہ اپنا اپنا کام اس میں کر رہا ہے. میں اسپیشلی لاہور کی بات کروں گا کہ لاہور میں اس سیزن میں ہم ابھی تک مختلف محکمہ جات کے ساتھ مل کر 30,000 سے زیادہ پودے لگا چکے ہیں اور ہماری اینٹی سموک کمپین فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی جاری ہے. اس میں ہم لاہور کی تمام ٹاؤنز اور تمام تحصیلوں کو کور کر رہے ہیں، ہر گلی محلے میں جا کے لوگوں کے دروازوں کو دستک دے رہے ہیں، ان کو آگاہ کر رہے ہیں. بعض جگہوں پہ ہمیں سامنا ہوا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری گلیاں پختہ ہیں اور یہاں پہ ہم پودے نہیں لگا سکتے ہیں. تو ہماری ان سے درخواست رہتی ہے کہ آپ گملوں میں پودے لگائیں، ان کو اپنے دروازوں کے پاس رکھیں، آپ اپنے گھر میں گملوں میں پودے لگا کے ایون اپنے کمرے کو پیوریفائی کریں. جی بالکل، ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ اینٹی سموک کمپین جو ہے وہ لانچ کر دی ہوئی ہے. فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ دیگر ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ پودے لگا رہے ہیں اور اس وقت جو لاہور میں جو ہے وہ 30,000 پودے لگا چکے ہیں. اور ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے اور خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، کیونکہ اگر زیادہ پودے شہر لاہور میں لگیں گے تبھی جو ہے وہ بارش برسنے کے بھی زیادہ امکانات ہوں گے. بہت شکریہ سامیہ.